हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कीन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली इफेक्टिव डिमांड क्या होती है और उसको डिटरमाइन कौन करता है और इफेक्टिव डिमांड के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। इफेक्टिव डिमांड कर्व इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड फंक्शन एंड सप्लाई प्राइस। ठीक है, तो डिटरमाइन कौन करता है इफेक्टिव डिमांड को? मार्केट में या इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी डिमांड है और उनका प्राइस कितना है, ये दोनों डिटरमाइन फैक्टर्स हैं। फिर अकॉर्डिंग टू कीन्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। क्यों? जो प्रोड्यूसर है खर्चा जब करता है किस पर? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अगर वो लेबर्स को वेजेस दे रहा है तो प्रोड्यूसर का एक्सपेंडिचर जो लेबर्स है उनके लिए क्या बन गया? इनकम। यानी कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी का जो एक्सपेंडिचर होता है वो दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए इनकम बन जाता है। इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द इफेक्टिव डिमांड। यानी कि जितना ज्यादा लोग एक्सपेंडिचर करेंगे उतनी ही ज्यादा इकोनॉमी की डिमांड होगी। एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू इफेक्टिव डिमांड। नेक्स्ट इज द इफेक्टिव डिमांड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। जो बेसिक दो कंपोनेंट है वो क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे। पहला है इनकम और दूसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल डिपेंड्स ऑन सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल और दूसरा एक्सपेक्टेड इनकम फ्लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड ऑन मनी सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी। अब आगे ये जितने कंपोनेंट्स हैं इनको हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। सबसे पहला आता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, लेवल ऑफ इनकम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो और दूसरा वो अपनी इनकम का कितना पोर्शन खर्च करना चाहता है, इसको बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये दो फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर डिसाइड करेंगे। ओके, कीन्स अज्यूम दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिमेन्स कांस्टेंट इन द शॉर्ट रन। और अगर शॉर्ट रन की बात करें तो कंज्यूमर की इनकम का जितना पोर्शन वो खर्च कर रहा है यानी कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी शॉर्ट रन में। फिर आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। द इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। पहला मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यानी कि जहां पे पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो कैपिटल हमको कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। In short period, rate of interest is the main factor that determines the investment along with the expected income flow. Rate of interest short run में कैसा रहता है? Short period में rate of interest यानी कि जिस रेट पर लोन मिल रहा है वर्सेस जहाँ पे हम वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है या हम कितना इनकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये दोनों डिटरमाइनिंग फैक्टर होते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के। फिर एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन शॉर्ट रन कांस्टेंट माना गया है। द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मार्जिन डिटरमाइंस द एक्सपेंडिचर। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट है तो दूसरा क्या फैक्टर था कि वो कैपिटल हमको कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है, तो बस वही डिटरमाइनिंग फैक्टर बन जाएगा इन शॉर्ट रन। The marginal efficiency of capital depends on two factors. पहला सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट। यानी कि जब भी हम कोई नया एसेट परचेज करते हैं या न्यू कैपिटल एडिशन होता है बिजनेस में, उसका प्राइस क्या है? एडिशनल एसेट का जो प्राइस होता है उसको बोलेंगे सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल। यहाँ पे जो एसेट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको कंसिडर नहीं किया जाता, जो भी न्यू एसेट होगा उसी का प्राइस को बोलते हैं सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल। दूसरा क्या है? जब वो कैपिटल खरीद लिया तो उससे हम कितना रेट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है उस कैपिटल की मार्जिनल एफिशिएंसी। ओके, नेक्स्ट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। Keynes economics has given more weightage to government to enhance economic welfare. इकोनॉमिक वेलफेयर की जब भी बात आती है तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और गवर्नमेंट का क्या होता है? वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। It is necessary for the government to come forward through public expenditure or programs. It is stated that government should provide income through any means by providing them jobs. It would generate public income. अब गवर्नमेंट जॉब कैसे प्रोवाइड करती है? मेक इन इंडिया जैसे कैंपेन चला के, फिर मनरेगा स्कीम्स है, इसमें 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलता है। किसको? अनस्किल्ड लेबर को 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो इस तरीके की स्कीम्स लाकर गवर्नमेंट पब्लिक की इनकम को इंक्रीज कर सकती है बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब।
Thus public sector is relatively less important factor, that is why it was not included. यहाँ पे important ज़्यादा गवर्नमेंट को दिया गया है, ना कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को. नेक्स्ट इज फॉरेन ट्रेड. If export value exceeds import value, then the demand for home country product increases. जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाता है, यानी कि डोमेस्टिक कंट्रीज के जो प्रोडक्ट्स है उनका डिमांड फॉरेन कंट्री में ज़्यादा है, सो दिस विल इंक्रीज द इफेक्टिव डिमांड एंड एम्प्लॉयमेंट इन अवर इकोनॉमी. तो हमारी इकोनॉमी में इफेक्टिव डिमांड बढ़ जाएगी और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा है. लेकिन अगर इन रिवर्स केस व्हेन इंपोर्ट एक्सीड्स एक्सपोर्ट, यानी कि इंपोर्ट अगर ज्यादा हो गया, हम फॉरेन कंट्रीज के प्रोडक्ट ज्यादा इंपोर्ट करवा रहे हैं, द डिमांड फॉर फॉरेन प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस. हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में फॉरेन प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा है, इससे क्या होगा, दिस रिड्यूसेस द इफेक्टिव डिमांड, यानी कि हमारी कंट्री में डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, और जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी इट विल ऑल्सो रिड्यूस द एम्प्लॉयमेंट. इन शॉर्ट, इफेक्टिव डिमांड का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और लास्ट में प्लस एक्स माइनस एम, यानी कि इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट. ओके, नेक्स्ट इज कीन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आर क्लोजली रिलेटेड, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग या रिसोर्सेज एम्प्लॉयड होंगे इकोनॉमी के, उतनी ज़्यादा उस इकोनॉमी की नेशनल इनकम होगी. इफ इफेक्टिव डिमांड इंक्रीजेज द आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम ऑल्सो इंक्रीजेज. जब डिमांड बढ़ती है तो उसके साथ साथ प्रोडक्शन भी बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और फिर लोगों की इनकम भी बढ़ेगी. इन रिवर्स केस इट विल डिक्रीज एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड आउटपुट. और अगर डिमांड कम होती है, आउटपुट कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा और इनकम जनरेशन भी कम हो जाएगा. कंजम्पशन इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, दस द गैप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज. स्टार्टिंग में कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ही नीड्स पूरी हो गई उसके बाद हमारी इनकम बढ़ रही है, लेकिन कंजम्पशन उतना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इनकम और कंजम्पशन का जो डिफरेंस है हम वो क्या करने लगते हैं, सेव करने लगते हैं, दैट इज सेविंग. ओके, नेक्स्ट इज एजम्पशन ऑफ द मॉडल. वाई एक्सिस पर जो 3 एक्सपेंडिचर होते हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट का, वो लिया है. वाई एक्सिस पर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. ये जो 45 डिग्री की लाइन है इसको क्या बोलते हैं, सप्लाई लाइन 45 डिग्री. ये हो गए हमारे डिमांड कर्व. यहाँ पर इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है. सबसे पहले ये जो डिमांड C प्लस आई इज इक्वल्स टू AD है ना, एग्रीगेट डिमांड में क्या आता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये 2 एक्सपेंडिचर आते हैं. यहाँ पर इक्विलिब्रियम अचीव हुआ एट पॉइंट P. ओके, और यहाँ पे इनकम कितनी है, OM. लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे हमारी कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाए. अब रिसोर्सेज को पूरा इस्तेमाल करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा. तो 2 लोग तो कर ही रहे हैं एक्सपेंडिचर, एक कंज्यूमर दूसरा प्रोड्यूसर. तीसरे को इन्वॉल्व करेंगे तो हमारे रिसोर्सेज पूरे यूटिलाइज हो जाएंगे. तीसरा कौन होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्रोड्यूसर यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और तीसरा आया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. जब गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया तो ये जो कर्व है अब इसने इंटरसेक्ट किया पॉइंट R पर. ये जो पॉइंट R है यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हुआ. अगर हमको लो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तक जाना है तो किसको इंटरफेयर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंटरफेयर करना पड़ेगा. नेक्स्ट इसको समझ लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी ऑफ कीन्स. अकॉर्डिंग टू कीन्स, टोटल डिमांड कर्व यानी कि C प्लस आई अलॉन्ग विद द टोटल सप्लाई कर्व, जो 45 डिग्री लाइन थी, वो डिटरमाइंस द इफेक्टिव डिमांड. इफ द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड बिलो द लेवल देन इट मस्ट बी अपलिफ्टेड. पहले जो पॉइंट P था, यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव तो हुआ लेकिन वो बिलो द लेवल अचीव हुआ, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको लिफ्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कीन्स. अब शॉर्ट रन है तो शॉर्ट रन में कंजम्पशन तो हम इंक्रीज नहीं कर सकते बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट. जब इनकम और एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ रहे हैं तो कंजम्पशन भी नहीं बढ़ेगा इन शॉर्ट रन. लेकिन हम I यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर सकते हैं. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि है फिक्स रहता है शॉर्ट रन में, सो द राइज इन इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. यानी कि शॉर्ट रन में रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा कांस्टेंट, तो बचा क्या, अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है तो उसका रीजन बनेगा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यानी कि जहां हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमको कितना रिटर्न दे रहा है. और जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल वो डिपेंड करता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट्स पर.
द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन एंटिसिपेशन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि जो भी बिजनेस है उससे हम कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हमारा एंटिसिपेशन पॉजिटिव है कि ये बिजनेस आगे चल के प्रॉफिट देगा, इफ एंटिसिपेशन इज पॉजिटिव तो हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे। लेकिन अगर हम एंटिसिपेट ही ऐसा कर रहे हैं कि शायद ये बिजनेस लॉस में जा सकता है तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। इफ द एंटिसिपेशन आर डल देन द इन्वेस्टमेंट इज नॉट मोटिवेटेड। तो अगर एंटिसिपेशन ही ऐसा है कि ये बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके नहीं देगा तो इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। ओके, इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो डिपेंड करता है वो है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल डिपेंड करता है सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल और उससे एक्सपेक्टेड इनकम फ्लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है मनी सप्लाई पर और डिमांड ऑफ मनी पर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।